ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो 3-4 साल से सीरियस प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, बट अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। कुछ हमारे फ्रेंड्स यूपीएससी दे रहे थे, कुछ स्टेट पीसीएस दे रहे थे, कुछ बैंकिंग में इन्वॉल्व थे, कुछ एसएससी सीजीएल दे रहे थे, बट किसी न किसी स्टेज पे सेटबैक मिल रहा है। कहीं प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा, प्रीलिम्स हो रहा है तो मेंस नहीं हो रहा, मेंस हो रहा है तो इंटरव्यू नहीं हो रहा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रही। तो ये इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट आउट करूंगा कि कुछ मिस्टेक्स जो हमारे पार्ट में हैं और कुछ मिस्टेक जो इनहेरेंटली इस एग्जाम की ही दिक्कत है, मतलब प्रेजेंट जो सिनेरियो चल रहा है इंडिया में उसकी दिक्कत है। ठीक है। तो सबसे पहला तो हम खुद को क्यों नहीं ब्लेम कर सकते कि एग्जाम क्लियर ना होने का रीजन। देखो, इंडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है बिकॉज ऑफ वेरी हाई पॉपुलेशन। हम 130 करोड़ की पॉपुलेशन में रह रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हर साल आते हैं। एक बार स्टूडेंट एंटर कर जाते हैं तो वो 5 6 7 साल के लिए एग्जिट नहीं करते हैं। दे कीप ट्राइंग, दे कीप गिविंग दीज एग्जाम्स। ठीक है। तो अभी तो प्रेजेंटली आफ्टर, स्पेशली आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ दिस डिजिटल मीडिया, जहाँ पे हर स्टूडेंट को सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो जो चंक है ना, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत बड़ा हो गया हुआ है। और सीरियस प्रिपरेशन वाले जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, से 1 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है। बट इन एग्जाम्स के साथ दिक्कत ये है कि इतनी सीट्स इतनी कम है। जैसे यूपीएससी की अगर बात करें तो 15-16 में अराउंड 1200 वैकेंसीज होती थी। अब ये वैकेंसीज रह गई हैं सिर्फ 700। इनमें भी 10% जो ईडब्ल्यूएस आने के कारण, अगर जनरल की पोस्ट की बात करें तो वही 250 to 280 पोस्ट सिर्फ जनरल की रह जाती हैं। और प्रीलिम्स में 13 टाइम्स लेते थे, तो पहले किसी टाइम पे 14,000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे, अब सिर्फ हो रहे हैं 9,000। उनमें भी जनरल के 3,000 3,500 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। जबकि जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है वो एवरी ईयर दे आर इंक्रीजिंग। और ये भी नहीं कि जस्ट प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स, बहुत सीरियस प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एक स्टूडेंट का क्लियर होता है जो अच्छी प्रिपरेशन वाला है, बट उसके अगेंस्ट जो 9 अच्छी प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट है वो नहीं क्लियर कर पा रहे। रीजन बीइंग, उसको ब्लेम कर लो आप एग्जाम की रेंडमनेस, या मौके पे आप एग्जाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, परफॉर्म कर दिए, या एक दो ब्लंडर हो गए। तो कुछ भी रीजन हो सकता है। बट आप यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो गेम है, ये इट्स नॉट ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क और प्रिपरेशन। इट्स 70% अबाउट योर लक। देखो, अगर आप डाइस को देखोगे तो डाइस में आपके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, विद डिफरेंट नंबर। अगर आप ये डाइस में सभी, अगर आप ये डाइस थ्रो करोगे तो सभी फेसेस आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। मतलब मेरा, अगर मैं 6 बार डाइस थ्रो कर रहा हूँ तो एटलीस्ट एक बार मेरा 2 तो आना चाहिए। ठीक है। बट अगर आप रियल लाइफ में 6 बार डाइस थ्रो करोगे तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है आप 12 बार डाइस थ्रो करो, एक भी बार 2 नहीं आया। हो सकता है आप 20 बार डाइस थ्रो करो, एक भी बार 2 नहीं आया। तो ये रियल लाइफ है। अब 1 लाख स्टूडेंट्स हैं सीरियस प्रिपरेशन वाले, वो बार बार एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है। और सबकी अच्छी भी प्रिपरेशन है, सब जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनसे अच्छी प्रिपरेशन करके आ रहे हैं। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, 12 12 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं और 1 साल की लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। उनमें से अगर और 3,000 का हो रहा है तो आप प्रोबेबिलिटी देख रहे हो कितनी कम है। ये सारे सीरियस प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट है। इवन मैं यहाँ तक आपको अश्योर कर सकता हूँ कि जो किसी पर्टिकुलर ईयर में एग्जाम में टॉप कर रहा है ना, फर्स्ट रैंक ला रहा है, वही पर्सन अगर नेक्स्ट डे एग्जाम देता ना, देयर वाज नो अश्योरेंस कि उसका उस साल प्रीलिम्स निकल जाता। ठीक है। ये तो हो गई यूपीएससी की बात। इवन फॉर अगर अदर एग्जाम्स हम देखें, एसएससी की बात करें या आईबीपीएस की बात करें, तो कोई टाइम था यहाँ पे जब इसकी कट ऑफ, एसएससी की मुझे याद है कट ऑफ प्रीलिम्स की 125 के अराउंड रहती थी 2015 में। अब यही कट ऑफ 160 170 तक जा रही है। ठीक है। तो इसको आप किसी भी चीज को ब्लेम कर लो, बट मेजर रीजन इसके बहुत ज्यादा वैकेंसीज कम हो रही हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो रेस में आ रहे हैं। ठीक है। तो क्या इस सिनारियो में बेस्ट ऑप्शन क्या है? क्या छोड़ देनी चाहिए प्रिपरेशन? क्या कुछ बैकअप ढूंढना चाहिए? तो वो एक दो हम सिनेरियोज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। बट उससे पहले हम देख लेते हैं आपका फॉल्ट कहाँ पे था। आपने 1 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन करी। ठीक है। आपने 1 साल आईबीपीएस की प्रिपरेशन करी। आपने 1 साल एसएससी की प्रिपरेशन करी। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया।
अब दिक्कत ये है कि आपने दूसरे साल भी पूरी टाइम यूपीएससी में इन्वेस्ट किया और दूसरे साल भी पूरा टाइम आईबीपीएस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे एसएससी में इन्वेस्ट किया, फिर रिजल्ट नहीं आया, फिर थर्ड ईयर यूपीएससी में इन्वेस्ट किया, फोर्थ ईयर भी यूपीएससी में इन्वेस्ट किया। जितनी बार मर्जी कर लो, कोई गारंटी नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फिफ्थ अटेम्प्ट में हो नहीं सकता, मैं ये बोलूंगा कोई गारंटी नहीं है। देयर विल बी 100 स्टूडेंट्स जिनका फिफ्थ अटेम्प्ट में हो जाएगा, बट देयर विल बी 400 स्टूडेंट्स जिनका फिफ्थ अटेम्प्ट में भी नहीं होगा। वो डाइस के वो वाले अनलकी 2 हैं जो 12 बार भी फेंकने पे नहीं आ रहे। डोंट ब्लेम योर प्रिपरेशन। आपने बहुत हार्ड वर्क किया हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आप टेस्ट सीरीज में, बट एग्जाम वाले दिन एग्जाम की रैंडमनेस पे, एग्जाम के प्रेशर पे सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि अगर आपने एक साल यूपीएससी कर लिया ना, तो आपकी सफिशिएंट लेवल की प्रिपरेशन हो गई है। आपको सेकंड ईयर फुल टाइम यूपीएससी में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है, 1 घंटा आपको अपना ऑप्शनल कंप्लीट करना है, और मे बी 1 घंटा आप आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, या रिवीजन कर सकते हैं। बाकी के जो दिन में 7-8 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, दैट इज अ फ्यूटाइल एफर्ट। अगर आप अल्टरनेटिव देखें, ठीक है, अब एक साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बाद भी लास्ट में जब आप पेपर देखेंगे ना, तो आप उस दिन रियलाइज करेंगे कि यार मैंने 2 मंथ पढ़ा, 3 मंथ जो लास्ट के पढ़े हैं उसमें से तो कुछ आया ही नहीं है। तो एग्जाम्स ऐसे अब डिजाइन हो रहे हैं कि वो डिस्करेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप यहाँ पे ना आइए, ठीक है, आप कुछ अल्टरनेटिव देखिए। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप स्टेट पीसीएस देखो, ठीक है। अगर स्टेट पीसीएस में भी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्ट, जैसे स्टेट पीसीएस में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो 3-3 4-4 साल बाद पोस्ट निकालती हैं, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते, और अगर निकालती भी हैं 40-50 सीट्स निकालती हैं, और एग्जाम इतना जीके बेस्ड रैंडम फैक्ट बेस्ड रहता है कि आप उस वहां पे भी कोई गारंटी नहीं है। तो इट्स ओके, अगर पीसीएस में नहीं हो रहा है तो यार आप भी आईबीपीएस ट्राई कर सकते हैं, एसएससी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यूपीएससी को सीरियसली 1 साल दिया या 2 साल दिए हैं ना, तो कुछ ना कुछ आपको इन एग्जाम्स में भी एज रहेगा। जैसे आईबीपीएस के मेंस में आपका एक सेक्शन आता है जनरल बैंकिंग एंड इकोनॉमी, ठीक है। एसएससी में आपका जो जीके वाला सेक्शन रहता है उसमें आप सबको आउट फॉर परफॉर्म कर सकते हैं। और इवन अगर आप यूपीएससी में सी सेट आपने दिया है, तो अगर आप वो क्लियर कर रहे हैं सी सेट, तो आपका मैथ्स इतना बुरा नहीं होगा और रीजनिंग इतनी बुरी नहीं होगी कि आप इन एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सकते। और अगर आप एक बार इनका प्रीलिम्स निकाल लेते हो ना, फिर मेंस में तो सभी बराबर है। 1 मंथ की प्रेपरेशन चाहिए, 1 मंथ की अच्छी प्रेपरेशन करो, यू विल हैव ग्रेट चांसेस इन दोज एग्जाम्स, ठीक है। अगर आप आईबीपीएस दे रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो ठीक है, आईबीपीएस के थ्रू आप पीओ जाओगे ना, तो यार एक अपनी जो आपने एम सेट किया हुआ है उसके लिए प्रेपरेशन की है, तो ठीक है, 1 साल बाद उसको एम को थोड़ा एक नोच डाउन कर लो, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम दे लो, ठीक है। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क भी जाते हो तो भी आप 4 साल में एसओ बन जाओगे, उसके बाद 2-3 साल में आप पीओ बन जाओगे, तो फर्क तो 2-4 साल का ही पड़ा ना, एटलीस्ट आप। और अगर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो और सिलेक्ट हो रहे हो, तो भी आपको आईबीपीएस का पीओ का एग्जाम देने के लिए किसने रोका है? एटलीस्ट आपके पास एक करियर बैकअप तो होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम तो होगा, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस तो होगा कि यार मैं एटलीस्ट यहाँ तक आ गया हूँ, मुझे बस एक स्टेप और ऊपर जाना है। और जो आईबीपीएस क्लियर कर लिए हैं या एसएससी क्लियर कर रही हैं, उन वो भी यार यूपीएससी कभी भी दे सकते हैं आपको। अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो छुट्टी की जरूरत नहीं है, 1-2 मंथ पढ़ो, न्यूज़पेपर कंटिन्यू करो, और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, देन टेक लीव ऑफ 3 मंथ्स एंड गिव योर मेंस एग्जाम, तो सभी वहां पे बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो बट 1-2 नंबर से रह रहे हैं या 3-4 नंबर से रह रहे हैं, उधर मेंस में फेल हो रहे हो या किसी फॉर एनी रीजन। बट अगर आप बहुत ज्यादा लैग कर रहे हो, मतलब आप प्रीलिम्स से की कट ऑफ से 20 नंबर दूर हो, या आईबीपीएस में सिर्फ 25 नंबर ही ला पा रहे हो जबकि कट ऑफ 60 तक जाती है, एसएससी में आप 100 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मतलब इट्स वेरी वाइज टू एग्जिट फ्रॉम दीज एग्जाम्स, ठीक है। उसमें आपकी कमी नहीं है, इन एग्जाम्स को टैकल करने के लिए एक पर्टिकुलर नैक चाहिए रहता है, ठीक है। कुछ लोगों ने मैथ्स 11th 12th में इतने अच्छे से प्रिपेयर किया रहता है कि उनको ये मैथ्स वाले सेक्शन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, और जिसको मैथ्स में दिक्कत नहीं आती मोस्टली वो रीजनिंग में भी स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है, इंग्लिश उनका अच्छा रहता है, तो उनको एक एज रहेगा। अगर आपने 10th 11th 12th में ये वाला पार्ट अच्छे से फोकस नहीं किया है, तो आपको एक थोड़ा सा ना
मैं कहूँगा, ये तो नहीं कहूँगा कि आपको एज नहीं रहेगा, बट थोड़ा सा रहता है कि ठीक है आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा उसमें। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं तो इट्स वेरी वाइज टू एग्जिट। ठीक है, देयर आर मल्टीपल अदर ऑप्शंस। और आई कैन अश्योर यू विद वन फैक्ट, जो जिन्होंने सही पॉइंट पे एग्जिट किया है, वो जो लोग हैं वो इन गवर्नमेंट जॉब्स वाले लोगों से मच बेटर इन रियल लाइफ, दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर। किसी ने अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया हुआ है, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाके 25 लाख का पैकेज ले रहा है, 30 लाख का पैकेज ले रहा है, कोई यूएसए कनाडा शिफ्ट हो रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ठीक है, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन। तो आपको बस ये डिसाइड करना है यार, ये जो एग्जिट वाला ऑप्शन है ना, आप बोलोगे कि मैं 32 की एज में जाके अब बोलूँ कि यार अब एग्जिट करता हूँ, तो वो दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हो जाती है, आपका स्किल सेट वैसा नहीं रहता जो करंट रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने आप को उतना डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे कि यार मैंने तो यूपीएससी के लिए टारगेट किया था, अब मुझे 20 हजार की या 30 हजार की मैं जॉब कैसे करूं। क्योंकि मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे और आपको एकदम से कोई 60 हजार की 70 हजार की जॉब दे देगा। आपको स्टार्ट वही से 20 के 30 के से करना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 की एज में जाके ये सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि 32 की एज में जाके आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इट विल बी रिलेटिवली टफ। तो अगर आप 27 28 29 की एज में नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, तो या तो अपनी प्रेपरेशन को एक, अपने मतलब एम्स को एक स्टेप नोट डाउन करो, या फिर एग्जिट कर लो। ठीक है, बहुत अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, वो कहीं ना कहीं आपको रेफरल देके कहीं ना कहीं सेट करवा देंगे। अपने जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करो। अल्टीमेटली आपको ये एक चीज याद रखनी है कि जो लाइफ में ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम है, ये इतना मैटर नहीं करते। लाइफ में सबसे बड़ा कंपटीशन आप ऑलरेडी जीत के आए हैं। सबसे पहला कंपटीशन था जब आप एक स्पर्म थे। ठीक है, तो आपको फर्टिलाइज, आपने एक मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में यू आर द वन जिसने एग को फर्टिलाइज किया है। ठीक है, तो मिलियंस में एक, अगर आप, और इससे आपको क्या मिला है, जो सब मतलब गवर्नमेंट जॉब तो चलो छोटी बात है, इससे आपको लाइफ मिली है। ठीक है, लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है। तो डोंट वेस्ट योर लाइफ इन दीज एग्जाम्स। असेस करो, और व्हेन इट्स राइट टाइम टू एग्जिट, गो फॉर इट। ओके, थैंक यू।